कि आप 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अभी फेल है, 10वीं फेल है आप। 5,000 से 10,000 बिहार के जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाना और उनको कि आपके पिताजी नहीं रहे, 14 साल की उम्र में आपके ऊपर से पिताजी का साया उठ गया। 14 साल की उम्र में पिता का साया उठने के बाद 10वीं फेल लड़के ने जो है बिहार के लाल ने 200 लोगों को रोजगार देकर आज अपनी करोड़ों की फैक्ट्री बना दी है। मित्रों, इस वक्त मैं बिहार के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में खड़ा हूं और जहां तक आपको नजर जाएगी, आपकी नजर जाएगी, वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको फर्नीचर का ही सामान देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहां पर 200 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। 200 लोगों को रोजी रोजगार जो है दिया जा रहा है, किसके द्वारा? अफजल भाई के द्वारा। सबसे पहले स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना कीमती समय निकाल के अफजल फर्नीचर में आए जी। ये बताइए, क्या सच बात है कि आप 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं अभी? बिल्कुल, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले, इससे पहले हम आपको फैक्ट्री पे घुमाए थे, तो आपने तो खुद देखा है कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है वीडियोस में आपके देख ही पा रहे होंगे कितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। ये बताइए कि ये कब से कार्य कर रहे हैं आप अफजल भाई? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहां तक मेरी नजर जा रही है, एक से एक बढ़कर एक ब्रांड से ब्रांड जो है सोफा, और इसके बाद टेबल चेयर, इसके बाद बेड, और इसके बाद अलमीरा रखी हुई है। ये सब कहाँ बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं? देखिए, हमारा जो भी काम होता है 80% सेल्फ मैन्युफैक्चर होता है। कुछ आयरन की चीजें होते हैं, कुछ रॉ मटेरियल होते हैं जो हमारा आउटसोर्स होता है। बगल में हमारी फैक्ट्री है जहां हम आपको थोड़ी देर पहले घुमाए थे, तो वहां से सारा कुछ हमारा मैन्युफैक्चरिंग होके और यहाँ पे अपने शोरूम पे आता है। और अभी आपको पता ही होगा कि थोड़ी देर में हम लोगों का ये मुजफ्फरपुर का शोरूम में आप अभी खड़े हैं, हम लोगों का पटना में इससे 2 गुना बड़ा, मतलब ये बिहार का सबसे बड़ा है, तो पटना में इससे भी बड़ा खुलने वाला है। बिहार के पटना में, राजधानी में एक और शोरूम खुलने वाला है और इसका 2 गुना बड़ा। और सबसे बड़ी बात ना कि जब बड़े बड़े शोरूम का नाम आता है ना, तो लोग सोचते हैं कि बहुत महंगे प्राइस में आएगा, लेकिन पटना के अंदर सबसे बड़े शोरूम, मतलब लाखों प्रोडक्ट का डिस्प्ले, और वहाँ पे फर्नीचर का सेट स्टार्ट होगा। शादी के लिए पूरे फर्नीचर का सेट जो होगा 34,500 से पूरा फर्नीचर का सेट स्टार्ट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इनकी स्टोरी क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस देश में और इस बिहार राज्य में लोग रोजी रोजगार करने के बजाय जो है नौकरी की तरफ भागते हैं। अब सोचिए, उनके पास तमाम बहाना होता है कि मेरे पिताजी हैं वो गुजर गए, इसके बाद जो है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ये आपके लिए सीखने की चीज है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा पढ़ लिख कर जो है बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 10वीं जो है फेल है, 10वीं फेल है आप। देखिए, हमको लगता है ना कि शिक्षा जो है ना, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप किताबी शिक्षा ले। शिक्षा का मतलब आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आज इतने सारे पत्रकार हैं, उसमें कितने पत्रकार जो है बिहार में पॉपुलर है? गिनेंगे तो 2-4 होंगे। क्यों है? क्योंकि आपने पत्रकारिता के बारे में सीखा, समझा कि लोगों को क्या चाहिए। वैसे ही मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन सीखा, समझा कि लोगों को क्या चाहिए, और जिसके कारण से लोगों को मैंने ऐसे ऐसे ऑफर वाले प्रोडक्ट दिए। आप सोचिए, 34,500 में प्रोडक्ट मिलेगा तो लोग भीड़ लगाएंगे ही ना। 34,500 में क्या देते हैं आप? शादी का पूरा फर्नीचर सेट, एक बॉक्स बेड, एक ड्रेसिंग टेबल और सोफा का पूरा सेट। आप समझिए ना, एक बेड लेने जाएंगे, एक सोफा लेने जाएंगे तो वही 30-35 हजार का हो जाता है। और हम लोग जब इस प्राइस में देते हैं, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, गारंटी के साथ, वारंटी के साथ, होम सर्विस के साथ, तो लोग तो भीड़ लगा के खरीदते ही है भैया। और जब लोग को भीड़ लगा के खरीदते हैं, तो मेरा मोटिव है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा तो उतने ज्यादा को हम लोगों को रोजगार दे पाएंगे। अब शोरूम में माल रख दिए, बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है, तो जब मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो हम और बनवाएंगे नहीं, और जब बनवाएंगे नहीं तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो मेरा अभी प्रयास है, अभी मेरे यहाँ डायरेक्टली जो है 150 से 200 लोगों की टीम है, और 200 लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं। और अभी बहुत सारा हमारा सप्लाई चैन है, तो सारे लोगों को मिला तो 400-500 लोगों की टीम है। और आने वाले टाइम में अभी अपना पटना स्टोर डलने वाला है, तो वहाँ पे के लिए बहुत सारे लोग हायर होने वाले हैं। तो आने वाले समय में जो है ना, मेरी प्लानिंग है पूरे बिहार में अपने फर्नीचर की जो शोरूम है उसको एक्सपेंड करने का। तो आने वाले समय में मेरा प्लानिंग है कम से कम 5,000 से 10,000 बिहार के जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार दिलाना और उनको जीवन में दिशा दिखलाना। आज जो इतने सारे क्रिमिनल एक्टिविटी में लोग इधर उधर की एक्टिविटी में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, कुछ काम नहीं मिल पाता है। अच्छा, एक चीज मेरे अंदर बहुत ये जानने की इच्छा है कि आपके पिताजी नहीं रहे, 14 साल की उम्र में आपके ऊपर से पिताजी का साया उठ गया, ज्यादा आप पढ़ लिख भी नहीं पाए, और इसके बाद अभी सच बात है कि आपने करोड़ों की फैक्ट्री बना दी है अफजल फर्नीचर को। देखिए, मेरे जो पिताजी थे वो बहुत अर्ली एज में चले गए। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जब 14 साल की उम्र में किसी का भी पिता चले जाते हैं तो सबसे बड़ी जो फैक्टर आता है ना कि आपको लोग यूज करना शुरू करते हैं। वही मेरे साथ हुआ। मेरे पिताजी का छोटा मोटा काम था, तो उनका जब मैंने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे यूज किया, और क्या कहना, वो ऐसे वैसे करके बहुत सारा नुकसान मारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे, और उसके बाद उसमें बहुत नुकसान लगा, वो बिजनेस
डूब गया। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जा सकता है, तो पैसा नहीं रहने के कारण हम लोगों ने सोचा कि पहले मेरा आरा मशीन का, पहले फादर का मेरा काम था, वो लकड़ी वगैरह गांव से घूम के खरीद के लकड़ी अपने यहाँ चीर के बेचते थे। तो अब 14 साल के बच्चे को क्या पता चलेगा कि भाई ये कितने का लकड़ी है, क्या है। अब गाँव में घूम के तो उसमें क्या था ना, मैंने एक आदमी को रखा लोगों के कहने पे। अब वो आदमी आता था 10 हजार का पेड़ का, कहता था कि भाई 30 हजार में खरीद के लाए। अब 14 साल का बच्चा क्या जाने, भाई ठीक है ले लो 30 हजार, 20,000 रुपए घाटा, 20,000 रुपए घाटा। ऐसे होते होते 4-5-10 लाख रुपए की मेरे फादर की जो पूंजी थी वो साल 2 साल में खत्म। उसके बाद 10-20 लाख रुपए की और लोन में ही आ गए। तो अब लाइफ इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ चुका था ना कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। लेकिन अब मेरा 4-5 लोगों का परिवार था, पिताजी नहीं थे, बहन की शादी करनी थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मन में था कि कुछ तो करना है, नहीं तो फिर एक परिवार कैसे चलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही बैठते बैठते मैंने सोचा कि करने को तो कुछ नहीं है, लेकिन जब बिजनेस फ्लॉप हो गया था तो जब लोग आते थे ना तो वो कहते थे कि भैया, जब जो बात करके हमसे जाते थे वो कहते थे कि परवेज जी मैंने आपसे बात किया, मजा आ गया। तो जब बिजनेस फ्लॉप हो गया तो ये बैठे बैठे मैं सोच रहा था, तो मैंने को समझ में आया कि मैं जब अच्छा कम्युनिकेशन कर सकता हूँ तो सेल कर सकता हूँ। तो फिर मैंने जो मेरे पिताजी का रिलेटेड जो, आप सोचा कि पैसा तो है नहीं, तो मार्केट से 2-4 हजार रुपए उधारी पे लेके फर्नीचर जो है मार्केट से उधारी पे लेके 4-5 बेड लाया, वहाँ से बेचना शुरू किया और वहाँ से फिर अपनी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर हम लोगों ने टीम बनाना शुरू किया और बेचते बेचते आज यहाँ पे है। और आप लोग जैसे सहयोग करने आ रहे हैं ना, वैसे अगर लोग सहयोग करने आए ना तो दिल से बता रहे हैं, बिहार में कम से कम 5-10 हजार के लोगों को रोजगार ना बहुत जल्दी हम लोग 5,000-10,000 लोगों को एकदम बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब आप बिजनेस शुरुआत किए तब आपके पास कितने रुपए थे जब आपने शुरुआत की, अफजल फर्नीचर की नींव रखी? देखिए हमारे यहाँ लोगों का सबसे बड़ी चीज है ना कि माइंडसेट, जब हम समझ सकते हैं क्योंकि हम खुद गांव में बड़े पले हैं। हमारे यहाँ लोगों का सोचना क्या होता है ना कि बिजनेस करने के लिए बहुत पैसा चाहिए तभी बिजनेस हो सकता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा ब्रॉड थिंकिंग करेंगे, दुनिया में घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज बड़े बड़े मॉल खुलते हैं। आज मैं ही पटना में स्टोर खोल रहा हूँ। चलिए आपके जो सब्सक्राइबर है, आपके जो फॉलोअर है, उनके लिए आपको सच्चाई बता देता हूँ। मैं पटना में शोरूम खोल रहा हूँ, उसमें मेरा 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? आप पूछिए कैसे? कैसे? अभी मेरा शोरूम खुल रहा है, वो रेंट पे है, तो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई। उसके बाद जो भी शोरूम खुलता है सारा कंपनी यही करता है, बट कोई बताता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सच में बिहार का जो युवा है आगे बढ़े, इसलिए मैं आपको अंदर की बात खुल के बताता हूँ। जितने भी शोरूम में आप प्रोडक्ट देखते हैं, इनके पीछे होते हैं, अगर आपने स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है, आपने मार्केट में इमेज बनाया, तो आप जितने भी रॉ मटेरियल देखते हैं, इसके लिए मेरे पास पीछे सप्लायर होते हैं। तो सप्लायर मेरे को क्रेडिट पे माल दे देते हैं। तो जब क्रेडिट पे माल मिल गया तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो जीरो हो गया, लेकिन उसके लिए आपको अपना मार्केट में उस तरह का इमेज बनाना पड़ेगा। आज अफजल फर्नीचर का ये इमेज है कि हर आदमी सोचता है कि अफजल फर्नीचर के शोरूम में मेरा माल बिक जाए। 10 लोग मेरे को फोन करते हैं, भैया मेरा माल बेच दीजिए, मेरा माल बेच दीजिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो तमाम तरीके के फर्नीचर और इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां सप्लाई करती हैं, उनका सामान रखते हैं या खुद बनाते हैं? नहीं, मेरा जो भी होता है सब सेल्फ मैन्युफैक्चर होता है, खुद अपने आप से। बड़ी बिहार में ही बनाते हैं। बड़ी कंपनियों का क्या है ना, बड़ा बड़ा प्राइस है। और मेरा ब्रांड का टैगलाइन है असली अफोर्डेबल ऑफ ब्रांड ऑफ बिहार। तो मेरा फोकस ये होता है कि बिहार के लोगों को, क्योंकि मैं बिहार में पला बड़ा हूँ ना, तो मुझे पता है कि बिहार के लोगों को क्या चाहिए। यहाँ को लोगों को सस्ता सामान चाहिए और अच्छा सामान चाहिए, सस्ता और घटिया नहीं चाहिए। तो इस चीज को मैं समझ के और अपने अकॉर्डिंग लोगों को प्रोडक्ट तैयार करवाता हूँ, क्योंकि मैं ब्रांडेड चीजों के पीछे भागूंगा ना तो फिर मैं वो अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों को नहीं दिलवा पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें होती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ मित्रों कि ये बिहार के लाल हैं और इनके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा थी और इसी इच्छा शक्ति ने इनको बहुत आगे ले जाने का काम किया। देख सकते हैं अभी मैं बिहार के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में खड़ा हूं और यहां पर आपको एक से बढ़कर एक चीजें, सामान जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम, पिछड़ा और इसके बाद असहाय लोगों की जो है शादी में 34,000 रुपए का फर्नीचर दे देते हैं। और अब ये जो है बहुत जल्द ही पटना के अंदर जो है दूसरा अपना ब्रांच खोलने वाले हैं और वो भी बिहार का दूसरा सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम होगा। अभी यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग 250 से 300 लोगों को डायरेक्टली काम दे रहे हैं, यानी डायरेक्टली रोजी रोजगार दे रहे हैं और लगभग 400-500 लोगों को इनडायरेक्टली जो सप्लाई चेन जुड़ी है उससे जोड़कर जो है लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये जो सोफा रखा है ये कितने का होगा लगभग? ये जो सोफा है लगभग ये 30-35 हजार रुपए के रेंज का होगा, देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो कॉर्नर सोफा होता है इस टाइप का, वो 30 हजार से लेकर 40 हजार के बीच में बढ़िया सोफा आ जाता है। और नॉर्मल सोफा तो 13
दिखाइए जी। नॉर्मल सोफा जो है वो 13,000 से स्टार्ट है। ये पूरा सब सामान, ये सब कुछ है, ये सब कुछ। और हमारे यहाँ क्या है ना कि बहुत जगह होता है क्या कि आपको जैसे सस्ता है तो सस्ता ही मिलेगा, महंगा है तो महंगा ही मिलेगा। हमारे यहाँ आपको लकड़ी के, वुडन, मॉडुलर, हर तरह के फर्नीचर और एक से एक डिजाइन के, सस्ते भी, प्रीमियम भी। अभी जैसे आप एक पीछे वहाँ पे दिखाइए, एक पीछे बेड देख पा रहे हो, बेड है। जब जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ से 10 गाँव के लोग इस फर्नीचर सेट को देखने के लिए आते हैं कि कैसा ये क्या फर्नीचर सेट आ गया। कितने का है वो? ये 1,15,000 रुपए का पूरा वो फर्नीचर का बेड का सेट है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे सेट है ना जो आपको बिहार के, रोकना चाहूंगा, एक बार मैं बहुत बड़े शोरूम में, मानी जानी कंपनी के शोरूम में गया था, तो यही बेड का सेट हमें 2.5 लाख रुपए का बताया गया था। माफ कीजिएगा, 2.5 लाख रुपए का, मैं सत्य बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप अफजल फर्नीचर से यही लेते हैं, कितने का बताया आपने? 1,15,000 बस। अब सोचिए कि लाख रुपए का डिफरेंस है, लाख से ज्यादा, यानी लगभग 1.25 लाख और 1.5 लाख का डिफरेंस है। तो सोच लीजिए, ये लोग वैल्यू भी देते हैं, कीमत भी देते हैं, और इसके बाद जो है मटेरियल भी ऐसा देते हैं जिसकी सबसे बड़ी बात होता है फर्नीचर में आफ्टर सेल सर्विस। और हम आपके ये चैनल के माध्यम से ऑन कैमरा क्लेम करते हैं कि हमसे बेहतरीन आफ्टर सेल सर्विस आज बिहार के अंदर, चाहे वो कितनी भी बड़ी फर्नीचर कंपनी हो, हमसे बेहतरीन सर्विस आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे सकते। आफ्टर सेल सर्विस मतलब? क्योंकि जब आप सामान खरीद के जाते हैं, कोई भी छोटा मोटा स्क्रैच हो गया, फॉल्ट हो गया, तो क्योंकि मेरी टीम कहाँ है, 200 लोग यहाँ पे बैठे हैं, तुरंत फोन किया, 2 लोगों को भेज दिया। लेकिन अब कोई बड़ी कंपनी है ना, उनको सर्विस देने में बहुत झमेला हो जाता है, तो वो सर्विस मेरी इतनी स्पीड से नहीं दे पाते हैं। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा जितने भी लोग हैं कि हमारे यहाँ से फर्नीचर खरीदते हैं ना, जिस स्पीड से आपको सर्विस मिलेगी ना, आप कभी जीवन में एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। मतलब वारंटी सब देते हैं? वारंटी गारंटी आफ्टर सेल सर्विस ऐसा कि जो आपको बड़ी कंपनी भी नहीं दे पाएगी। बस इतना कहना चाहता हूं अंत में कि मेरा कोई दिखाने का मकसद नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिहार के लोगों को, लगभग 500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी जो है प्रतिभाएं और ऐसे लोग जो हैं, इनको कोई नहीं दिखाता, बड़ा मीडिया हाउस इनको कवर नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार के हैं और बिहार के लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं। तो ये अच्छा कर रहे हैं, बिहारियों के लिए कर रहे हैं, बिहार के लोगों को रोजी रोजगार दे रहे हैं, और इतना बड़ा शोरूम खोल दिए हैं, और इतना जो है बहुत कम उम्र से जो है बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस की टिप्स इनसे मैं जानने का प्रयास कर रहा था। तो मेरा भी दायित्व बन जाता है कि मैं इनको दिखाऊं और दुनिया के सामने और बिहार के सामने इनको दिखाने का प्रयास करूं। और उसी प्रयास का एक कदम जो है मैंने ये उठाया, और यहाँ पर इनके शोरूम में मैं पहुंचा, और ये बात मैंने जाकर देखा कि यहाँ पर सच में 250 से 300 लोग जो है करंट टाइम में फैक्ट्री के अंदर काम करते हुए मिले, और जो है 150-200 लोग सप्लाई चेन से हमको जुड़े मिले। बाकी अफजल जी, आप हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों की इतनी सारी जानकारी और बिजनेस आइडिया और टिप्स शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे व्यूअर का, जो आप हमारे यहाँ आए।